अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो जी आज मेरे किचन में बन रहा है तंदूरी क्लब सैंडविच। ये बहुत ही मज़ेदार और आसान 3 लेयर सैंडविच है और ये स्पाइसी थोड़ा सा सैंडविच है। आप लोग इसको मिडनाइट स्नैक में भी खा सकते हैं और डिनर में भी खा सकते हैं। बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है वो ये तैयार हो जाता है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम तैयार करेंगे चिकन, जिसके लिए मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन या आप कोई पॉट भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ मक्खन। आप लोग हर चीज़ अपनी जो है वो चिकन की जो आप लोगों के पास क्वांटिटी होगी उस हिसाब से ऐड करिएगा। मैं जो है यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब मक्खन डाला है। इसको मैंने पिघला लिया है, जलाना नहीं है, बहुत हल्की आंच पे। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर लहसुन का पेस्ट। आप लोग चाहें तो ताज़ा लहसुन लेके उसको चॉप करके बारीक बारीक भी डाल सकते हैं। अब हमने जो है फ़ौरन इसके अंदर चमचा चलाना है, चलाना नहीं है लहसुन को, क्योंकि लहसुन और मक्खन दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि ये जो है वो अगर हम इसको तेज़ आग पे रखेंगे तो ये जो है इसमें से जलने की स्मेल आने लगती है। इसलिए हमें ख़याल करना है। और जैसे ही इसमें से हल्की सी खुशबू आए इसके अंदर फ़ौरन हम शामिल कर देंगे जो हमारे पास चिकन है वो। चिकन हमने इसके अंदर जो है वो बोनलेस छोटी छोटी बोटियां शामिल करनी है। ये नहीं कि हम बड़े बड़े जो है वो पीसेस डालें चिकन के और बाद में रेशा कर लें। नहीं, हमें जो है वो इस बोनलेस चिकन ही चाहिए होगी इस रेसिपी के लिए। तो आप लोग भी बोनलेस चिकन ही लेगा। अब हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। ये हमारी चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। अब जो है वो दारदरी जो हमारे पास लाल मिर्च होती है, कुटी हुई लाल मिर्च, वो ऐड कर रहे हैं। हमने चिकन को स्पाइसी बनाना है क्योंकि ये 3 लेयर सैंडविच है। अगर हम नॉर्मल मिर्चें रखेंगे तो हमारी चिकन और हमारा सैंडविच दोनों चीज़ें बहुत फीकी फीकी हो जाएंगी। इसलिए जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चें भी जाएंगी और पिसी हुई लाल मिर्चें भी जाएंगी। तो अभी शामिल किए कुटी हुई लाल मिर्चें। अब शामिल कर रही हूँ नमक। ये आप अपने जो है वो हस्ब ज़ायक़ा शामिल करिएगा। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्चें, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा है कि ये चाहे आप बच्चों के लिए बनाएं या बड़ों के लिए, लेकिन आप लोगों ने पिसी हुई लाल मिर्चें और दारदरी मिर्च दोनों डाली हैं क्योंकि हमने स्पाइसी बनाना है। अब हम इसको करते हैं मिक्स। अच्छी तरह जो है वो हम इसको मिक्स कर देंगे ताकि, और आंच को हमने मीडियम रखना है। इसी में जो है हमने अपने चिकन को पकाना है। अब शामिल करूँगी इसके अंदर तंदूरी मसाला। मैंने जो है वो शान का तंदूरी मसाला लिया है। इसका जो है वो ब्राउन सा होता है तो एक अच्छा सा जो है वो कलर आ जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आफ्टर 15 मिनट्स हल्की आंच पे रखा और चिकन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप लोग देख लें, अगर इस स्टेज पे आप लोगों की चिकन, आप लोगों को लग रहा हो कि जो हमारी जो चिकन तैयार हुई है वो ड्राई है, तो आप लोग इसके अंदर जो बटर है वो शामिल कर सकते हैं या असली घी भी थोड़ा सा अलहदा से ऊपर से शामिल करके इसको तेज़ आंच पे हल्का सा जो है वो पका लें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने लिए हैं 4 अंडे और अब हम इसके अंदर पानी में डालेंगे कुटी हुई जो मिर्चें होती हैं, काली मिर्चें कूट के मैंने थोड़ी मोटी मोटी, और नमक। अगर मैं डायरेक्ट शामिल करूँगी तो जो है गुठलियाँ बन जाएंगी। अगर आप लोग चाहें, क्योंकि हमें बनाना है ऑमलेट, तो आप लोग चाहें तो लाल मिर्च का भी बना सकते हैं, पिसी हुई लाल मिर्चें और नमक। लेकिन आप लोग भी पानी में डालकर ही जो है वो अंडों में शामिल करिएगा, क्योंकि इससे ये होगा कि गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अब जो है वो हम इसको अच्छी तरीके से बीट करेंगे और अंडे आप लोगों ने 4 ही लेने हैं। इससे ये होगा कि जो है हमारा जो ऑमलेट है वो फ्लफ़ी बनेगा। अब हम अपना ऑमलेट तैयार करते हैं। अब मैंने लिया है एक पैन। इसके अंदर मैं अपने मुताबिक जो है वो मैंने ऑयल डाला है जितना मुझे चाहिए। आप लोग भी अपने, अगर आप लोगों को कम ऑयल में बनाना हो तो आप लोग नॉन स्टिक लेके कम ऑयल में भी जो है वो बना सकते हैं। अब मैं शामिल कर दूँगी जो हमने अंडे फेंटे थे 4, वो। इससे ये होगा, अंडे जो है वो हमारा जो ऑमलेट है वो जो है ना वो फूला हुआ फ्लफ़ी सा बनेगा, मोटा, क्योंकि हमें सैंडविच के लिए मोटा ऑमलेट चाहिए, पतला पतला ऑमलेट नहीं चाहिए। और ऑमलेट में भी जो है ना वो हम लोगों को थोड़ी सी जो मिर्चें हैं ना वो रखनी है तेज़। बिल्कुल फीका फीका ऑमलेट हमने नहीं बनाना।
اب جو ہے وہ تیار کرتے ہیں آملیٹ، پھر ملتے ہیں۔ ہاں جی، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آملیٹ تیار ہو گیا ہے، تو میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہے۔ اب ہم نے جو ہے اپنے سینڈوچ کے لیے جو ہے وہ کھیروں کو کاٹنا ہے۔ کھیرے کاٹنے کے بعد اب ہم نے جو لینے ہیں ٹوسٹ، اگر آپ لوگ گیسٹ کے لیے بنائیں تو اس کے کنارے کاٹ دیجیے گا، میں نہیں کاٹ رہی۔ اب ہم نے اپلائی کرنی ہے اس کے اوپر مایونیز، تینوں ٹوسٹ پہ کرنی ہے۔ 3 ٹوسٹ پہ اپلائی کرنے کے بعد مایونیز ہم نے اس کو گرل پین پہ رکھنا ہے۔ گرل پین پہ رکھ کر اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ ہمیں دونوں سائڈ سے جو ہے نا وہ گرل کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس گرل پین نہ ہو تو آپ لوگ توا بھی لے سکتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ اتنا ایشو نہیں ہے۔ اس سے جو ہے وہ ایک خوبصورتی آ جائے گی آپ کے سینڈوچز میں۔ اور ہمیں مایونیز والی سائڈ بھی گرل کرنی ہے۔ جو بازار والے ہوتے ہیں نا وہ مایونیز والی سائڈ کو بھی گرل کرتے ہیں۔ اب ہم اس کو فلپ کر دیتے ہیں، تو یہ ہماری مایونیز والی سائڈ اچھی طریقے سے گرل ہو چکی ہے۔ دوسرے کو بھی فلپ کرتے ہیں، جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طریقے سے فلپ ہو گئی ہے۔ ہم نے تینوں ٹوسٹوں کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے گرل کرنا ہے دونوں سائڈ سے، ٹھیک ہے جی۔ اب تینوں ٹوسٹوں کو پہلے گرل کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں۔ ہاں جی، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے تینوں ٹوسٹوں کو دونوں سائڈ سے اچھی طریقے سے جو ہے وہ گرل کر دیا ہے۔ یہ ہمارا ایک سینڈوچ بنے گا۔ آپ لوگوں کو پھر جتنے بھی بنانے ہوں آپ لوگ اس حساب سے چیزیں لیجئے گا۔ اب جو ہے ہم کرتے ہیں اسیمبل۔ ہمارے پاس ہیں کھیرے، یہ آملیٹ، چکن اور یہ چیز، اور یہ ہمارے جو ٹوسٹ ہم نے جو ہے وہ گرل کیے تھے وہ۔ اب ہم کرتے ہیں اسیمبل۔ سب سے پہلے ہم نے لگانا ہے اس کے اوپر آملیٹ۔ اچھی طرح آملیٹ کی لیئر لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم لگائیں گے کھیرے۔ اگر آپ لوگ چاہیں آپ لوگ اس کے اوپر ٹماٹر بھی لگا سکتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی وش کے اوپر ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کیا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ ٹماٹر میرے گھر میں اتنے پسند نہیں کیے جاتے، اس لیے میں نے سینڈوچز پہ نہیں لگایا۔ اب جو ہمارا جو سیکنڈ ٹوسٹ تھا ہم نے وہ رکھ دیا۔ دین میں اس کے اوپر رکھوں گی چیز کا سلائس۔ اب چیز کا سلائس اگر آپ لوگوں کے پاس یلو کلر کا جو آتا ہے وہ ہونا، اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا وہ بیسٹ ہوتا ہے۔ میرے پاس وہ اویلیبل نہیں تھا، اس لیے میں نے وائٹ والا جو تھا وہ سلائس رکھ دیا۔ دین چکن رکھیں گے۔ اب ہم اس کو جو ہے اپنا تھرڈ ٹوسٹ رکھ دیں گے اور تھوڑا سا پریس کریں گے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سا 3 لیئر تندوری کلب سینڈوچ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہے۔ آپ لوگ اس کو کیچپ کے ساتھ اور فرائڈز کے ساتھ جو ہے وہ سرو کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔